नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिकली कल हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में विटामिन ए और विटामिन डी को अच्छी तरह पढ़ लिया था। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैं आप इस चीज को कहता हूं कि ये जो मैं जितनी भी क्लास मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ, कंप्लीट थ्योरी क्लासेस में आपको पूर्ण रूप से हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एलडीसी का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में आगे जाकर रेलवेज के बारे में भी भर्ती आने वाली है। रेलवेज के बारे में भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो अभी पेंडिंग है, वो भी आने वाले हैं। तो सभी में ये क्लासेस आप सभी के काम में आने वाली है। अच्छे से इन सारी चीजों को सीखिए, अच्छे से इन सबको पढ़िए। डेफिनेटली आप सभी के लिए ये क्लास बहुत मददगार साबित होने वाली है। चलिए साहब, बात करते हैं आज कुछ अन्य विटामिन के बारे में। तो ए और डी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज जो हम बात करेंगे, आज बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। देखिए, विटामिन ई के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन ई हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि इस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसको सौंदर्यता का विटामिन कहा जाता है। इसको सौंदर्यता का विटामिन कहते हैं, इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन इसका नाम है। सेकंड, अगर हम इसके बारे में बात करें, एंड इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। यानी इसे प्रजनता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। अब बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि मैं एग्जाम आपके क्लास में पूछता हूं कि बताइए विटामिन ई सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आप कहते हैं कि विटामिन ई सबसे ज्यादा लड़कियों में पाया जाता है ना। अरे यार, ऐसा नहीं है। लड़के भी सुंदर होते हैं, लड़के भी खूबसूरत होते हैं, सभी के अंदर विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। और वो प्रचुर मात्रा होती नहीं है, वो प्राप्त करनी होती है। तो अगला प्रश्न जो आता है एग्जाम में, वो आता है कि आखिर आपका ये जो विटामिन ई है ये प्राप्त कहां से होता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं सभी वनस्पति बीजों के तेल, या आप इन्हें कह सकते हैं क्या है, ये सीड ऑयल्स है। ये सीड ऑयल्स। ठीक है। अगर हम बात करें सीड ऑयल्स के बारे में, तो सीड ऑयल्स के अंदर क्या आ जाएगा साहब? सीड ऑयल्स में सरसों का तेल आएगा, सूर्यमुखी का तेल, अलसी का तेल, सोयाबीन तेल। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए, तथा मलाई और एलोवेरा, ग्वार पाठा, ये भी इसके प्रचुरतम स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, इनको भी इसको प्रचुरतम स्रोत कहा जाता है। आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग हैं जो एलोवेरा का यूज करते हैं, अपने स्किन पर लगाते हैं। कुछ लोग इसे खाने का काम भी करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से एलोवेरा का कोई हलवा वगैरह भी बना के खाते हैं। मैंने ऐसा सुना है, देखिए मैंने नहीं खाया है, बट मैंने ऐसा सुना है कि लोग इस तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि प्रचुर मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा मछली यकृत का तेल भी विटामिन ई युक्त होता है, जिसको कोड लीवर ऑयल के नाम से भी जानते हैं।
कोड लिवर ऑयल। ठीक है, अगला प्रश्न आता है विटामिन ई में कि इसका केमिकल नेम, इसका नाम बताइए क्या है, रासायनिक नाम इसका क्या है। तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ठीक है साहब, टोकोफेरॉल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इवॉन्स और बाइशॉप ने इसकी खोज की थी। द्वारा खोज। ठीक है साहब, तो ये कुछ विटामिन ई के बारे में हम लोगों ने बात की। अब साहब विटामिन ई से संबंधित अगर हम रोग के बारे में बात करें तो क्या रोग विटामिन ई से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहला है त्वचा में झुर्रियां पड़ना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे मनुष्य बूढ़ा होता जाता है उसके झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, बिकॉज ऑफ कि विटामिन ई कम होने लग जाता है, बॉडी में उतनी प्रोटीन नहीं बचती है। लेकिन अगर जवानी में किसी की अगर झुर्रियां पड़ने लग जाएं तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात होती है दोस्तों। और विशेषकर अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए तो साहब बहुत भयंकर मामला है। चलो पुरुष पुरुष तो इन सारी चीजों में इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पुरुष जो है कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारनी नहीं छोड़ता। हाँ मतलब पुरुष और बंदर दोनों की समानता है। ठीक है, जोक सपाट जोक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। बट अगर बात की जाए तो झुर्रियां अगर आपकी जवानी में पड़ रही हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन ई का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। इसीलिए अच्छी वनस्पति तेल खाइए, एलोवेरा खाइए, मछली यकृत तेल के कैप्सूल्स आते हैं जिसे फिश ऑयल कैप्सूल्स कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कैप्सूल के तौर पर इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सभी से आपकी स्किन अच्छी होगी, त्वचा अच्छी हो जाएगी और झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। इसके बाद में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। और जब प्रजनन क्षमता में कमी है यहां पे, तो दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। पुरुषों में नपुंसकता, सेलिटी से कहते हैं बेसिकली, और महिलाओं में बांझपन। तो महिलाओं में बांझपन भी इसी की वजह से होता है और पुरुषों में नपुंसकता भी इसी की वजह से हो सकती है। इसीलिए विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे विटामिन है विटामिन के। विटामिन के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन्हें क्यूबिनॉन और फिलोक्यूबिनॉन के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबिनॉन और फिलोक्यूबिनॉन, ये विटामिन शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बैक्टीरिया ई कोलाई द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसलिए इसकी कमी शरीर में नहीं होती है। ठीक है,
तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी शरीर में कभी नहीं पाई जाती है, तो आप बताएंगे उस विटामिन का नाम है विटामिन के। तो विटामिन के वो विटामिन है जिसकी कमी शरीर में कभी पाई नहीं जाएगी। आई बात समझ में? हमेशा शरीर के अंदर ये विटामिन होगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया ई कोलाई इसे बनाने का काम करता है। एस्केरिस कोलाई कहते हैं, इसका पूरा नाम एस्केरिस कोलाई है, तो वो बनाने का काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन के का सबसे अच्छा जो सोर्स है जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया इसे बनाने का काम करता है वो है हरी सब्जियां या हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। तो हरी सब्जियां या हरी पत्तेदार सब्जियां क्या करती हैं? बेसिकली आपकी बॉडी में आपका ई कोलाई बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी विटामिन के का संश्लेषण कर देता है, ठीक है। हालांकि कमी नहीं होगी तो रोग भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई रोग पूछे तो कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ब्लड कोगुलेशन, रक्त के थक्के को ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो रक्त का थक्का किसी भी सूरत में नहीं जमेगा, ठीक है साहब, इसे याद रखिएगा। एक और विटामिन पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे विटामिन हम लोग पढ़ते जाएंगे। अगला विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। इतनी देर हम वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे थे, अब जल में घुलनशील विटामिन पढ़ते हैं। और उनमें सबसे पहला विटामिन विटामिन सी, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे शुद्ध शाकाहारी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है और एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो शुद्ध शाकाहारी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो शुद्ध शाकाहारी विटामिन कौन सा है? विटामिन सी शुद्ध शाकाहारी विटामिन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर विटामिन के बारे में, तो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। सबसे अच्छा स्रोत मैक्सिमम बारबोडस बेरी व गूसबेरी यानी आंवला, ठीक है। इन दोनों के अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अगर अन्य स्रोत के बारे में बात करें, सभी खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट, सभी साइट्रस फ्रूट और सूखी मिर्च और ऊंटनी के दूध में, ठीक है। ये अपवाद है,
क्योंकि ऊँटनी का दूध हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी एनिमल प्रोडक्ट में नहीं होता है डेफिनेटली, बट ऊँटनी के दूध में पाया जाता है और वो एक एक्सेप्शन केस है, वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता होलकर है। ठीक है, होलकर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं विटामिन ई की कमी से रोग के बारे में, स्कर्वी, मसूड़ों से रक्ताना और और घावों का देरी से भरना। ठीक है, इसलिए हम विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। इसीलिए अगर किसी को एक्सीडेंट में चोट लग जाती है ना, तो उसको विटामिन सी की दवाइयां दी जाती हैं, कैप्सूल्स दिए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, उसके घाव जल्दी भर सकें। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 3 विटामिन आप पढ़िए, इसको अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको और 3 से 4 विटामिन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, या चलिए मैं कंप्लीट आपको विटामिन बी पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छे से इसको जो है याद कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज इनमें से आती हैं। डेफिनेटली आपको कुछ प्रश्न के रूप में शॉर्ट्स भी मिलेंगे बहुत जल्दी, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।